आज भारत के 10वें प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो स्वर्गीय हो चुके हैं, उनका 100वां जन्मदिन है। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनको पक्ष और विपक्ष सभी मोहब्बत करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया, जो बाद में आज समग्र शिक्षा अभियान के रूप में फल फूल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो लगभग जो अपना कार्यकाल यानी 5 साल पूर्ण किए थे, वो 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके थे, जिसमें पहला टर्म मात्र 13 दिन का था। कवि हृदय, मौत से नहीं डरने वाले। तो आज हमारे बीच में 99 बैच के शिक्षक श्री दुर्गेश कुमार जी हैं, और ये भी कविता और कवि हृदय के ही हैं। तो आज एक श्रद्धांजलि के रूप में मैं इनसे कुछ अटल जी के बारे में बात करूंगा, और ये उसको उसी हिसाब से जवाब देंगे। दुर्गेश बाबू, हमारा इस मंच पर आपका स्वागत है। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 1924 में हुआ था। जब वे युवा हुए और भारतीय राजनीति में प्रवेश किए, तो उस समय भारतीय राजनीति में राजनीतिक मूल्यों का काफी ह्रास हो रहा था, जहां सभी राजनीतिक पार्टियां केवल अपनी सत्ता को लेकर के केंद्रित हो रही थी। उस समय वाजपेयी जी ने मूल्यों की राजनीति और सत्य निष्ठा पर चलने वाली राजनीति की शुरुआत की। यद्यपि कि बहुत संघर्ष किया उन्होंने, बहुत असफलताएं देखी, लेकिन कहा जाता है कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भी सन विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का नया संदेशा लाए। वाजपेयी जी ने भी बहुत संघर्ष किया। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं की श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। अनेक कष्ट परिस्थितियों का सामना करते हुए भी राजनीतिक मूल्यों का उत्थान किया, और भारत की अर्थव्यवस्था उनके आने से कुछ समय पहले तक जब सोना गिरवी रखने की स्थिति आ गई थी, वैसी परिस्थितियों में जब वाजपेयी जी का आगमन हुआ, वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में जान ला दी। आज वाजपेयी जी नहीं रहे हैं, लेकिन उनके मूल्य और उनके पद चिन्हों पर चलने वाले राजनेताओं की कमी बहुत रह गई है। यद्यपि कि आज उनके अनुयायी नरेंद्र मोदी जी, जो उन्हीं की तरह ईमानदार और स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं, उनके ही पद चिन्हों पर चलकर, उनके ही मार्गों का अनुसरण करके भारत राष्ट्र को एक मजबूत आर्थिक और सामाजिक रूप से मर्यादा दिलाने का काम किया है। फिर भी वाजपेयी जी की कमी आज खलती है। भारतीय राजनीति में उनके तरह का न तो कोई पैदा हुआ है और न कभी पैदा होगा। मैं दिनकर जी की इन पंक्तियों के साथ उनके प्रति श्रद्धांजलि देता हूँ। प्रहलादों के कनकाब शिखर पर होते हैं कबूतरों के घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पे कभी न सोता है, वह बसता कहीं पहाड़ों पर, पत्थर की फटी दरारों पर। वाजपेयी जी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। एक गरीब टीचर के पुत्र थे वो। उस समय शाहजादे, एक से एक शाहजादे भारतीय की राजनीति में फैले बैठे हुए थे। कभी नहीं कल्पना लोग करता था कि ऐसा गरीब का बेटा एक दिन भारत का प्रधानमंत्री होगा। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, सभी राजनेताओं का इन्होंने सामना किया, और सभी शहजादे थे, बड़े बड़े घरानों से पैदा होकर के भारतीय राजनीति में आए थे। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति और अद्भुत ईमानदारी के बल पर एक दिन ऐसा हुआ कि एक साधारण बालक ने सभी शहजादों को चारों खाने चित करके भारत की गद्दी पर प्रधानमंत्री के रूप में शासन किया। आप जो जिस प्रकार से धारा प्रवाह उनके बारे में जिस प्रकार से आपने उद्गार व्यक्त किया, वह काबिल तारीफ है। तो अंत में मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी के राह पर चलना तो कठिन है, क्या वर्तमान सरकार उनके पद चिन्हों पर कुछ चल रही है? काफी हद तक। अगर वाजपेयी जी और मोदी जी के शासनकाल में मैं तुलना करूं, तो कांग्रेस के समय में दो दल होते थे, नरम दल और गरम दल। एक के नेता गोपाल कृष्ण गोखले और एक के नेता बाल गंगाधर तिलक। तो अगर मैं दोनों की राजनीति की तुलना करूं, तो लाल
अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के गोपाल कृष्ण गोखले हैं, तो उनके छोटे भाई नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति के बाल गंगाधर तिलक। है। बिल्कुल बिल्कुल। अ, तो लेकिन उन बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहा जाता था कि वो इंडियन अनरेस्ट यानी अशांति के जनक भी उनको कहा जाता है। तो क्या उस प्रकार से मोदी जी को भी आप कह सकते हैं? कुछ तथाकथित कम्युनिस्ट पत्रकार जो होते थे दक्षिणपंथी, हाँ, जिनकी वैलेंटाइन चिरोल कहे थे। जिनकी विचारधारा भारतीयता से मिलती जुलती नहीं थी, उन पत्रकारों और उन तथाकथित इतिहासकारों। बुद्धिवादी इतिहासकार, जिनको कभी इतिहास करना भी इतिहास को अपमान करना, इतिहासकार कहना भी इतिहास को अपमानित करना है, वैसे लोगों के नज़र में वैसा थे। लेकिन ये प्रजातंत्र का राज है, और 15 वर्षों से लगातार जनता अगर उनका समर्थन कर रही है, इसका मतलब कि ज्यादातर बुद्धिजीवी उनको मानते हैं। अच्छा, चलिए अब रैपिड फायर राउंड करता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी को 100 में नंबर देना हो तो कितना नंबर दीजिएगा उनके प्रधानमंत्री के लिए? 80। आप 20 नंबर किस चीज़ के लिए काट रहे हैं? 20 नंबर उनके लिए इस चलते कर रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा शांति प्रिय थे, और हमारे समाज के कवि रामधारी सिंह दिनकर ने एक कहा था कि रे रोक तुझे युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे उनको स्वर्गधीर। भारत में आज भारत राष्ट्र की जो समस्या है, उसमें वाजपेयी जी जैसे शांति दूतों की आवश्यकता नहीं थी। भगवान राम जैसे 3 दिन तक विनय अन्न विनय मांगते रह गए, समुद्र से रास्ता मांग गए, कभी नहीं दिया रास्ता। उनकी वाजपेयी जी की शांति की नीति का ही परिणाम था कि कारगिल हुआ। पाकिस्तान ने कारगिल में हस्तक्षेप किया। मैं बहुत सी नीतियों का उनका समर्थन करता हूँ, तो एक चीज का उनकी मैं निंदा करता हूँ कि वे शांति के अवतार थे, और यही उनकी कमियों का हमारे दुश्मनों ने फायदा उठाया, और मोदी जी ने अब उनकी यही खामियों को दूर करके भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में विकसित नहीं नहीं, किया है। बिल्कुल कह रहे हैं। अभी तो घर में घुस के मारो वाली पॉलिसी है इनका, मोदी जी का। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक कबीर हृदय प्रधानमंत्री को एक कबीर हृदय शिक्षक के तरफ से सम्मान मिला, और खुद वो शिक्षक और शिक्षा में विश्वास करते थे। तो जय हिंद, जय भारत।